ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। बोलिए द्वादशांग जनमानी माता की, बोलिए दशलक्षण महापरिविराज की, बोलिए उत्तम आर्दव धर्मी की। आचार्य गुरुवरी स्वाट परम तपस्वी परम तेसी शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जन की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी 10 लक्षण महापरिविराज का आज दूसरा दिन। कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने क्या किया था बताओ? क्रोध का नाश करके क्षमा भाव को धारण किया था। आज कौन सी कसाई? क्रोध कसाई के बाद मान कसाई। मान मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। बड़े की कहानी बड़ी विचित्र है। काय की कहानी? बड़े की कहानी बड़ी विचित्र है। शायद आप लोग तो सभी जानते ही होंगे दही बड़ा को। जानते ना? दही बड़ा को जानते कि नहीं? शायद खाया भी होगा कि नहीं खाया? अभी तो क्या कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन दही बड़ा कैसे बनता है आप सभी को मालूम है। दही बड़ा बनता है उड़द से। उड़द बढ़िया बढ़िया चमकती हुई उड़द होती है और उस उड़द को देखकर हमें संतोष शांति मिलती है, लेकिन अभी वह बड़ा नहीं बनता है। बड़ा कब बनेगा? जब उड़द की ऊपर से छिलका उतार के अलग कर दिया जाए और 1 से 2 भाग कर दिया जाए, जिसे कहते हो उड़द की दाल। दाल बन जाने के बाद भी अभी मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया है। उस दाल के लिए क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं फूलने के लिए। वह दाल फूल के मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, सुंदर चमकदार हो जाती है, फिर भी मज़ा नहीं आया, भी बड़ा नहीं बना। अब उस दाल के लिए पहले के समय में तो हाथों में दम थी, तो सिलबट्टे से पीसते थे, और आजकल दम नहीं है हाथों में, तो मिक्सी आ गई और उस मिक्सी में डाल के पीस देते हैं। एक एक दाल के अनेकों अनेकों टुकड़े हो जाते हैं। कितनी यातना सहन कर रही है, कितने कष्टों को सहन कर रही है, और नाना प्रकार के टुकड़े बन गए हैं। फिर भी अभी हमारे आपके लिए मज़ा आया, आनंद आया? नहीं आया। आपने मिक्सी से निकाला, एक परात में रख दिया। परात में रखने के बाद सामने अग्नि जलाई, उस पे कढ़ाई में तेल भर दिया और वह तेल कड़कड़ाने लगा। नहीं महसूस होता तो पानी डाल के देख लेते कि तेल गरम हुआ कि नहीं कड़कड़ा रहा। और उस गरम गरम तेल में क्या करते हो? अपने हाथ की पूरी सुरक्षा करते हो। गीला गीला कपड़ा लपेट देते हो अपने हाथ में
और उस पिट्ठी में से थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं, अपने हाथ पे रखते हैं, 2-4 बार से पीटते हैं। ऐसे होता ना, उसे 2-4 बार पीटते हैं और धीरे से गरम गरम तेल में धक्का दे देते हैं। अगर तेल का छींटा गिरेगा भी तो हमारे हाथ में कपड़ा लगा हुआ है, गीला कपड़ा लगा है, हमारे हाथ नहीं चलेगा। अब उस पिट्ठी का उसका क्या हो रहा, वही सोचती कि इनके हाथों से हमें छुटकारा मिल गया। गरम गरम तेल में जाके वो बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। अब तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे हम, लेकिन हम इतने अच्छे हैं, इतना लंबा सा झाड़ा लेते हैं और उसे ऊपर नीचे उठा पटक करना शुरू कर देते हैं। उठा पटक करते करते वह सोचती भैया अब नीचे से मतलब नहीं है तो ऊपर ही आके तैरो, इनकी आंखों के सामने आ जाओ। वह गरम गरम तेल के ऊपर तैरने लगता है। अभी भी आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया। अब आपने उस गरम गरम तेल में से निकाल के और ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया। सर्द गर्मी होगी, बीमारी हो जाती है, लेकिन वो आपसे बच के पानी में डूब के बैठ गई। नहीं संतोष हो रहा है, उसको निकालते हैं और पानी को जोर से दबा के निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं और उसके बाद खट्टे खट्टे दही में डाल देते हैं। दही में डाल देने के उपरांत भी अभी आपको मजा नहीं आया है, बड़ा नहीं बना है। अब आपने उस दही में से निकाला, एक प्लेट में रखा। प्लेट में रखने के बाद भी मजा नहीं आया तो आपने चाकू से लेके, चम्मच से लेके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर देने के बाद भी मजा नहीं आया। अब नमक है, मिर्चा है, खटाई है, आदि आदि उसमें अनेकों पदार्थ डाल दिए, खट्टे चिरपिरे। बेचारे कितना हमारी आँख को थोड़ा सा खरोंच लग जाए, उसके ऊपर नमक लग जाए, मिर्चा लग जाए तो कैसा लगता, सहन नहीं होता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसका इतना टुकड़े कर कर के नमक मिर्चा मसाला मिर्चा डाल दिया। अब मज़ा आया, अभी भी मज़ा नहीं आया है। बड़ा तो बन गया लेकिन मज़ा नहीं आया। फिर एक कांटा उठाते हैं, कांटा उसमें चुबाते हैं, एक बार अपने निगाह के सामने करते हैं और मुख में रखते हैं। वाह, मचा दिया। घाटी उतरी माटी हो गई। ये घाटी है, इस घाटी के नीचे उतरते ही माटी हो गई। अब उसकी कोई कीमत नहीं रही। प्यारे बंधु, बड़ा कितनी यातनाओं के साथ बड़ा बना है और अंत में उसे माटी बना दिया गया। तो ये प्यारे बंधु, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो दही बड़े की कहानी याद कर लिया करो कि दही बड़ा कितनी यातनाओं के साथ बड़ा बना है और अंत में घाटी उतरते ही माटी हो गया। इसलिए प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए आज ये उत्तम मार्दव धर्म में हमें अपने मान कसाय का मर्दन करने के लिए, क्या मान कसाय का मर्दन करने के लिए हमें मार्दव धर्म प्राप्त हुआ है। हम मान कसाय को मैं बड़ा नहीं, बड़ा आपको बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसे बड़े बनने से क्या फायदा, जिस वृक्ष के माध्यम से ना तो राहगीर को छाया मिले, न पत्तों से हवा मिले और न ही फल चखने को मिले। तो प्यारे बंधु, ऐसे बड़ा बनने से हमें मजा नहीं है। हमें बड़ा बनना है तो
हमें शिक्षा लेनी है वृक्षों से। हमें आम के वृक्ष से, अमरूद के वृक्षों से, आंवले के वृक्ष से, जिन वृक्षों में नाना प्रकार के फल लग के तैयार हुआ करते हैं, जैसी जैसी जब उस वृक्ष में फल फूल नहीं थे, वह अपना तना हुआ ऊपर की ओर रहता था, और जैसे फूल आना शुरू होता है, झुकना शुरू हो जाता है, फल आना शुरू होता है, जैसी फल बड़ा बड़ा होता है, पक के तैयार होता है, वह वृक्ष जमीन की ओर तक जमीन तक भी आकर स्पर्श हो जाता है। तो प्यारे बंधु, हमें वृक्ष से शिक्षा लेनी है कि हमें गुणवान बनने के बाद, सररस होने के बाद, हमें सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी हमें बड़ा नहीं बन कहलाना, हमें नम्र होने को, हमें झुकने को सीखना है। हमारे आचार्यों में महान आचार्य कुंदकुंद आचार्य हुए। हमारे आचार्यों में महान आचार्य कुंदकुंद आचार्य हुए, जिन्होंने साक्षात श्रीमंदर स्वामी की सम्मुख में जाकर दिव्य देशना का श्रवण किया था। ऐसे कुंदकुंद आचार्य महाराज ने विदेश से वापिस आकर महान ग्रंथों की रचनाएं की। ऐसे पाहोरे, समय सारे, प्रवचन सारे, नियम सारे, समय सारे आदि अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। रचनाओं में समय सारे में एक गाथा लिखी हुई है। उस गाथा का सारांश है कि मैं अपने ज्ञान से मैंने जो अनुभव किया है, उस ज्ञान से मैंने जो प्राप्त किया है, उसमें से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, लेकिन छल ग्रहण मत करना। क्या नहीं करना? आपको बता रहा हूँ, समझ में आए तो मान जाना, और नहीं मानना हो तो विपरीत स्वीकार मत करना। कुंदकुंद आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं तीर्थंकर की वाणी को सुनकर आ रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ पूर्ण सत्य है, इसी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा उनने नहीं कहा है। तो प्यारे बंधु, हमें हमारे कुंदकुंद आचार्य महाराज एवं हमारे और भी अनेकों आचार्य, जिन आचार्यों ने हमारे लिए आज जिनवाणी सुरक्षित करके हमें बताने का प्रयास किया है, ऐसे आचार्यों ने अपना नाम भी कहीं नहीं दर्शाने का प्रयास किया। और मेरा आदेश तुम मानो। प्यारे बंधु, हमें बड़ा नहीं बनना है, हमें बड़ा तो बनना है, गुणवान बनना है। हमारे लिए जिनवाणी के अनुसार हमें गुणों को प्राप्त करना है, गुणग्राही बनना है। और उन गुणग्राहियों में हम अगर कई गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें महान हो जाएंगे। हम अपने जीवन को नर से नारायण बना लेंगे और कई मान कसाई। प्यारे बंधुओं, हमारे चक्रवर्तियों में महाचक्रवर्ती हुआ करते हैं, और ऐसे चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती जब दिग्विजय करके वापस लौट कर आ रहे हैं और अंतिम पड़ाव उन्हें का है, उस समय पर वह संध्या बेला में पहाड़ की शिखा पर पवित्र हवा लेते हुए बैठे हुए हैं। और उस समय पर एक रसोइया आता है, और रसोइया आकर क्या कहता है कि राजन, यहाँ कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? राजन कहते कि 3 दिन रुकने का प्रोग्राम है। वे रसोइया कहता है, राजन
कल सुबह के नाश्ते की व्यवस्था है। काय की व्यवस्था है? कल सुबह के नाश्ते की व्यवस्था है, भोजन की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो हम लोगों का विचार है कि गुरुदेव राजन चक्रवर्ती आप 3 दिन यहाँ विश्राम न करके नाश्ता करके ही नगर में प्रवेश कर लो। राजन कहते हैं कि नहीं, निर्धारित समय पर ही प्रवेश किया जाएगा। वह रसोइया उदास हो जाता है कि कैसे भोजन आदि की व्यवस्था करें। यहाँ तो ना नगर है ना शहर है, कहाँ से सामान लाया जाए, और नगर में जाकर लेकर आ नहीं सकते हैं। इसी बीच 2 चींटी आती हैं। कौन आती हैं? 2 चींटियां आती हैं, और वो चींटियां राजा के सामने, चक्रवर्ती के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर निवेदन करती हैं कि राजन, आप यहाँ जितने समय भी ठहरना चाहें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, आपके भोजन की व्यवस्था हम चींटियों की ओर से होगी। क्या समझ में आया? किसकी ओर से भोजन की व्यवस्था होगी? चींटियों की ओर से होगी। चक्रवर्ती उन चींटियों की आवाज को सुनकर एकदम धक्के रह जाते हैं कि मासूम चींटी छोटे में बड़ी बातें कर रही हैं। ये कहावत जब से शुरू हुई, छोटे मुंह बड़ी बात है। चींटी का मुंह इतना छोटा सा, अब बात इतनी बड़ी कि आप जितने दिन यहाँ ठहरो उतने दिन भोजन की व्यवस्था। चक्रवर्ती को विश्वास नहीं हुआ। चक्रवर्ती ने कहा, तुम्हारी ओर से व्यवस्था कैसे हो पाएगी, तुम कहाँ से करोगी? वे चींटियाँ कहती, आप चिंता मत करो, अगर विश्वास नहीं है तो हमारे भंडार को देखने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दो। चक्रवर्ती 2 सिपाहियों को उन चींटियों के साथ भेज देते हैं, और वही चींटियाँ आगे आगे हो जाती हैं और सिपाही पीछे पीछे हो जाते हैं। जाकर चींटियों ने गेहूं का भंडार दिखाया, अपार भंडार, चावल का भंडार, वीर भाई चावल का भंडार अपार भंडार है। घी दिखाया, घी का भंडार, तेल का भंडार, अपार भंडार भरे पड़े हुए हैं। वही सिपाही वापिस आके चक्रवर्ती से निवेदन करते, राजन ये चींटियां छोटे में बड़ी बातें नहीं कर रही, ये चींटियां आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही, ये चींटियां आपके साथ मजाक नहीं कर रही, इनके पास अपार भंडार है, इनके निमंत्रण को राजा स्वीकार कीजिए। चक्रवर्ती ने चींटियों को आश्वासन दे दिया कि आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है। अब दूसरे दिन का नाश्ता भी हो गया, भोजन भी हो गया, शाम का भी हो गया, दूसरे दिन का भी हो गया, तीसरे दिन का हो गया, अंतिम दिन का हो गया। अब अंतिम दिन जब चक्रवर्ती अपने दलबल के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार है, उस समय चींटियां पुनः निवेदन करते हैं, राजन हमारे द्वारा जो भी गलती हुई हो उसे आप क्षमा करें। राजन कहते हैं कि इसमें गलती किस बात की?
क्षमा किस बात की? वे चींटियां कहती हैं, राजन आपसे पूर्व अनेकों राजा, अनेकों महाराजा और अनेकों बड़े पूंजीपति अंतिम पड़ाव यही डालते हैं, और जो भी उनके पास खाद्य सामग्री बची रहती है वह सामग्री वो यही छोड़ के चले जाते हैं। क्या? अन्य राजा, अन्य पूंजीपति व्यापारी सामग्री पड़ी यही छोड़ के चले जाते हैं। हम चींटियां मिलके सब चीज अलग अलग छांट के यहाँ रख लिया करते हैं। उसमें से बचा हुआ जो सामान है, उसका जो एकत्रित सामान है, वह हमने आपकी सेवा में लगाया। मेरा कुछ नहीं है। आप जैसी महापुरुषों का है। जब चक्रवर्ती माथे पे हाथ रखते हैं, ये तो सारे दूसरे राजा महाराजाओं व्यापारियों के बचा हुआ भोजन हमें खाना पड़ा। प्यारे बंधुओं, ऐसी हमारे आपके लिए मान को खंडन करने के लिए चींटियां तैयार हैं। तो प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में ये मान कसाए हम बड़ी बड़ी बोलियां लिया करते हैं। क्या करते हैं? हम बड़ी बड़ी बोलियां लिया करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हुआ करते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि अनेकों कार्य बड़े बड़े होते हैं। मंदिर निर्माण की, भूमि शिलान्यास के कार्य होते हैं, और हम श्रावक गण मान कसाय में आकर अपनी औकात से बढ़ के बोली लेते। कोई करोड़ों की, कोई 5 करोड़ की, कोई 10 करोड़ की। औकात नहीं है 1 करोड़ की, अब बोली ले बैठते हैं 10 करोड़ की, उसके बाद दे नहीं पाते हैं। तो प्यारे बंधु, मान कसाय के लिए मैं इनसे बढ़ के मैं रहूँगा, इनसे आगे मैं रहूँगा, इनसे आगे मैं रहूँगा, ऐसा करने के लिए बोलियां लेते। बंडा नगर यहाँ विशाल नगर है, जहाँ लगभग 1500 घर की समाज, और ऐसी 1500 घर की समाज में मैं अन्यत्र रहूँगा तो अन्यत्र की बात करूँगा, यहाँ हूँ तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी ऐसे ऐसे पूंजीपति हैं, ऐसे मान कसाय की पुष्टि करने वाले हैं, जिनने 5-5 करोड़ की बोलियां ले ली, 2 करोड़ की बोली ले ली, 1 करोड़ की बोली ले ली, 11 लाख 21 लाख की बोलियां ले ली। और जब देने का नाम आता है, मेरे लिए अनुभव है, मेरे लिए बिल्कुल खरा खोटा अनुभव है कि कोई 71,000 की बोली, कोई 81,000 की, कोई लाख रुपए की बोली लेने के बाद अगर कोई तगादा करने जाता है, क्या करने जाता है? संस्था की ओर से कोई भी कर्मचारी या व्यक्ति तगादा करने जाता है तो उससे क्या कहा जाता है? तुम्हारे बाप का कर्जा लिया क्या जो हमारे दरवाजे मांगने आते हो? प्यारे बंधुओं, ऐसी बोली लेने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसी बोली के लिए हमारे नीतिकारों ने कहा है, हमारे नीतिकारों ने कहा ये निर्माल द्रव्य हो जाता है, और निर्माल द्रव्य आज नहीं कल, कल नहीं परसों भवांतर में चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वे कभी आपको चुकाए बगैर रहेगा सो नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में भी जो निर्माल द्रव्य को स्वीकार करता है, जो निर्माल द्रव्य का भोग करता है, उसके जीवन में कितने कितने कष्ट हुआ करते हैं, कितनी कितनी बाधाएं हुआ करती हैं। शरीर सड़ सड़ के गल गल के मरा करता है,
इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें निर्मल द्रव्य का कभी भी कि हमारे पास 1 रुपया है तो हम उसमें से 1 चवन्नी ही दान देने की भावना करें, 10 पैसा देने की भावना करें, 1 नया पैसा देने की भावना करें। हम देखा देखी करके 1 रुपये की अपेक्षा 11 रुपया दान देने का भाव कभी भी ना करें, क्योंकि हम नहीं दे पाए। कल का तो पता नहीं है, कल का कौन भरोसा है। और हम सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करते हैं, पल का पता नहीं रहता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि हमें अपने मान कसाय की पुष्टि के लिए न हमारा तन रहेगा, न हमारे पास पूंजी रहेगी, न धन वैभव संपत्ति रहेगा। अगर हमने मान कसाय को किया तो मान कसाय के करने वाला व्यक्ति नियम से ऊंट बना करता है, मान कसाय को करने वाला हाथी बना करता है। और कहीं और गहराई से मान कसाय कर ली तो बड़े बड़े वृक्ष बना करता है। ये वृक्ष झुकने वाले नहीं होते हैं, वो वृक्ष बनकर अपने जीवन को पतनमय कर लेता है। इसलिए प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए अपने जीवन को सुरक्षित करना है, हमें तीर्थंकर जैसे बनना है, हमें महान बनना है, हमें भक्त से भगवान बनना है। तो हमें सरल बनकर, नम्र बनकर अपने जीवन को मार्दव धर्म को स्वीकार करते हुए मान कसाय का त्याग करें। बोले महावीर भगवान की जय। उत्तम दशलक्षण महापरिवराज की, उत्तम मार्दव धर्म की। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तिषि शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य 108 दया सागर जी महाराज की जय।